इतिहास में घटित 7 ऐसी अनसुलझी घटनाएं जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। नंबर 1, साल 1855 में इंग्लैंड के डेविन शहर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिससे वहां के लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। असल में फरवरी के उस ठंडी रात में भयंकर बर्फबारी हुई थी, पर जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले तो अजीब तरह के पैरों के निशान पूरे शहर में देखने को मिले। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये फुटप्रिंट्स जिस डायरेक्शन में चल रहे थे, उस डायरेक्शन में आने वाले किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को पार करके आगे चलते जाते थे, जैसे घरों की दीवारों को, घरों की छतों को, और तो और किसी नदी को पार करके भी आगे चलते जा रहे थे। देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई। और जब इस फुटप्रिंट पर जांच की टीम बनाई गई, तब पता चला कि पैरों के निशान लगभग 160 किलोमीटर तक चले थे। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये पैरों के निशान किसके थे। बाद में वहाँ के लोग इसे डेविल फुटप्रिंट्स कहने लगे और आज भी उस घटना को डेविल फुटप्रिंट्स के नाम से जाना जाता है। लगभग 150 साल बाद भी रिसर्चर्स ने ये पता नहीं लगा पाया कि उस रात डेविन शहर में कौन अपने पैरों के निशान छोड़ गया था। नंबर 2, साल 1518 में फ्रांस के स्टारबर्ग शहर में एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसमें लोग तब तक नाचते रहते थे जब तक उनकी जान नहीं चली जाती थी। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस बीमारी की वजह से लगभग 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह बीमारी तब फैली जब स्टारबर्ग शहर में एक महिला, वहीं की जो रहने वाली थी, वो आई और अचानक अपने घर के सामने नाचने लगी। यह अजीबोगरीब बीमारी देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई और इस बीमारी को डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में लोग तब तक नाचते रहते थे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस बीमारी की शुरुआत कैसे हुई और इस बीमारी का खात्मा कैसे हुआ, किसी को आज तक कोई खबर नहीं है। इस अजीबोगरीब बीमारी के कारण 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यूएसए के रोजबुल शहर में रहने वाले मैक ब्राजील 4 जुलाई 1947 को अपने खेत में क्रैश हुए एक यूएफओ के मलबे को पाते हैं। उन्होंने पहले कभी भी ऐसी कोई भी चीज अपनी लाइफ में नहीं देखी थी और इसीलिए उन्होंने इस क्रैश की खबर अपने एरिया के लोकल शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स को दी और विलकॉक्स इस घटना की खबर रोजबुल आर्मी कैंप तक पहुंचाते हैं, जहां से इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जेस मार्कल को क्रैश साइट पर भेजा जाता है, जहां से वो उस क्रैश साइट पर मलबे को इकट्ठा करते हैं और अपने सीनियर कर्नल बैच ब्लैंचर्ड को बताते हैं कि उनके पास एक फ्लाइंग सॉर्सर है और ये न्यूज़ ऑफिशियली पब्लिक कर दी जाती है कि उन्हें एक फ्लाइंग सॉर्सर मिला है। लेकिन अगले ही दिन कुछ फोटोग्राफर्स को बुलाया जाता है और जेस मार्कल पब्लिकली ये बताते हैं कि उनके पास कोई फ्लाइंग सॉर्सर नहीं है, वो बस एक बलून था। सारे ऑफिसर्स और जिनके फॉर्म में ये क्रैश हुआ था, सबने अपनी स्टेटमेंट बदल ली। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। इस घटना के 31 साल बाद साल 1978 में रिटायरमेंट के बाद जेस मार्कल एक बार फिर से दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर के कारण ऐसी स्टेटमेंट कहलवाई गई थी। उस फोटो में दिख रहा बलून, वो तो उस क्रैश साइट पर मिला ही नहीं था, बल्कि उस क्रैश साइट पर जो मेटल मिला था वो इस प्लेनेट का था ही नहीं, क्योंकि उसे न तो मोड़ा जा सकता था और न काटा जा सकता था। यूएफओ की हिस्ट्री में इस घटना को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। नंबर 4, साल 1923 में अमेरिका के ओरेगन शहर का एक परिवार अपने रिलेटिव्स से मिलने लगभग 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर में गया और वो अपने साथ कार में अपने पेट डॉग बॉबी को भी ले गए थे। लेकिन इंडियाना शहर में कुछ डॉग्स ने बॉबी पर अटैक कर दिया और बॉबी उनसे लड़ते लड़ते जंगल में कहीं भाग गया। उसके बाद उस परिवार ने अपने डॉग बॉबी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें बॉबी कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद मजबूरन उनको बॉबी के बिना ही अपने शहर लौटना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो हुआ
वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस घटना के ठीक 6 महीने बाद बॉबी इंडियाना से ओरेगन सिटी पूरे 4000 किलोमीटर का सफर पूरा करके वापस लौट आता है। इस घटना पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये एक सच्ची घटना थी। उसके बाद लोगों ने उस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग का नाम दे दिया। नंबर 5, ये कहानी मेरी सेलेस्टी नाम के एक शिप की है, जो कि 7 नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए निकला था, जिसमें शिप के कप्तान सहित 10 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन ये जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि 4 दिसंबर 1872 को एशवर्थ आइलैंड के पास ये जहाज पूरी तरह एबेंडन मिला। यानी इस जहाज में अब कोई नहीं था। जहाज पूरी तरह से सही था और जहाज का सारा सामान भी, पर जहाज के सभी क्रू मेंबर्स गायब थे। आखिर इस जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ, वे कहां चले गए, ये आज तक कोई नहीं जान सका। ये घटना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक मानी जाती है, जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। नंबर 6, अमेरिकन पायलट अमेलिया एयरहंट, जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेले ही उड़ान भरी थी। वो ऐसी पहली महिला पायलट बनी जिसने अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरी है। अमेलिया ने और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे और साथ ही साथ हवाई यात्रा की बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी थी। साल 1936 में अमेलिया ने पूरी दुनिया का हवाई यात्रा करने का प्लान बनाया और उसके 1 साल बाद साल 1937 को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू भी कर दी। लेकिन 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशियन के ऊपर उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज अचानक से कहीं गायब हो गया। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके जहाज को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और अमेलिया को ढूंढने की 1000 नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि अमेलिया और उनके जहाज के साथ क्या हुआ था। लोगों ने कुछ अनुमान जरूर लगाए, लेकिन उनका अचानक गायब हो जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, 1800 की शुरुआत में राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव हुआ करता था जिसे कुलधरा कहा जाता था। उस समय ये गांव काफी चहल पहल से भरा हुआ और खुशहाल हुआ करता था। लेकिन एक रात इस गांव के लगभग 5000 लोग गायब हो गए और गांव के लोग अचानक से कहां चले गए किसी को कुछ पता नहीं था, ना ही उन्हें दोबारा कभी देखा गया। इसमें सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब सुबह उनके घरों में देखा गया तो उनके घरों के चूल्हे जल रहे थे और उस पे रखा खाना भी जल चुका था। गांव के लोगों के गायब होने के पीछे अलग अलग कहानियां बताई जाती है, लेकिन इस घटना के पीछे का क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे सका। उसके बाद से ही इस गांव को हॉन्टेड माना जाने लगा। आज ये गांव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आपको इस वीडियो में सबसे हैरान कर देने वाली घटना कौन सी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।